लघु उद्योग भारती की ओर से प्रेस से आए हुए सभी मित्रों का हम हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको बताया गया है, लघु उद्योग भारती भारत की पैन इंडिया लेवल पे लघु एवं मध्यम उद्योगों की सबसे बड़ी संस्था है, जो देश की प्रगति के अंदर एक अभूतपूर्व योगदान दे रही है। चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया की बात हो, चाहे स्टार्टअप की बात हो, हर क्षेत्र में लघु उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, सरकार के साथ मिलकर उनकी नीतियों का क्रियान्वयन उद्योगों से संबंधित करवाना, इन सब कार्यों के अंदर लघु उद्योग भारती अपना पूरे भारत में पूरा सहयोग दे रही है। हम लघु उद्योग भारती के नाते देश के सभी राज्यों में हमारी इकाइयां हैं और हमारा हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के ऊपर हमारा हेड ऑफिस है और पूरी तरह से डिजिटली हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। आज की टेक्नोलॉजी को हम बढ़ावा देने का काम करते हैं, नए उद्यमियों को साथ लाने का काम करते हैं। परिवारों के अंदर जो ये बात आ रही है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इंडस्ट्री में नहीं आएगी बल्कि दूसरे देशों में जाके उन देशों की सेवा करेंगे, उसको अस्वीकार करते हुए हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन के युवा हैं वो भी अपने अपने पैतृक व्यवसाय में, पैतृक उद्यम में नई टेक्नोलॉजी के साथ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाते हुए आगे बढ़ें, स्टार्टअप्स क्रिएट करें और देश को एक नई प्रगति देने का कार्य करें। इस कार्य में लघु उद्योग भारती लगी हुई है। लघु उद्योग भारती की 31 वर्षों के इतिहास में 1994 में ये प्रारंभ हुआ था और तब से लेके अब तक दिल्ली से इस तरफ कभी राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं हुआ। पहली बार जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो समालखा के पट्टी कल्याणा गांव में ग्राम विकास एवं सेवा साधना केंद्र जो है उसमें होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से लगभग 2000 उद्यमी भाग लेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। 13 तारीख को और 14 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रहेगी, जिसमें इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपसी विचार और सहमति के आधार पर हम सरकार को कुछ सुझाव भी देंगे। लगातार सरकार हमारे सुझावों को मानती आ रही है, हमारे बहुत सारे सुझावों पर क्रियान्वयन करती आ रही है और इसी प्रकार हरियाणा सरकार के साथ भी सहयोग करके हम सरकार को समय समय पे उनको बताते हैं कि इंडस्ट्री में आज किस चीज़ की ज़रूरत है। पिछले बजट सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने लघु उद्योग भारती को आमंत्रित किया था कि हम उनको कुछ सुझाव दें जिससे उद्योगों का उत्थान हो सके हरियाणा में। और हमारी एक काफ़ी लंबी चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ हुई थी और एक लंबे समय से हमारी सरकार के साथ ये मांग रही है कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक रही है कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ हैं, क्योंकि हरियाणा में 75% इंडस्ट्री जो है वो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ में कार्य करती है। तो हमने ये मांग रखी मुख्यमंत्री जी के सामने कि ये नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ को रेगुलराइज किया जाए और ताकि उन उद्योगों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और वहाँ काम करने वाले सभी श्रमिकों को जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। जैसे फैक्ट्री एक्ट में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती यदि वो अनधिकृत क्षेत्र में हैं और उसके कारण से हमारे श्रमिक जो हैं ईएसआई से, प्रोविडेंट फंड और लेबर वेलफेयर की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, तो
उसके क्रियान्वयन के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी थी और हमें यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी वो बात मानी और बजट जो उन्होंने प्रेजेंट किया, क्योंकि फाइनेंस भी वही देखते हैं, तो उसमें उन्होंने हरियाणा विधानसभा में घोषणा की कि हम अनधिकृत क्षेत्र में लगे हुए उद्योगों को हम रेगुलराइज करेंगे। और यह घोषणा, इसके क्रियान्वयन की उसके बाद भी हमारी लगातार उनसे संपर्क रहा और अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ उसमें माननीय विपुल गोयल जी जो लोकल बॉडीज़ के मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से विधानसभा को भी सूचित किया गया कि इंडस्ट्रीज़ को जो रेगुलराइज करने का काम है अनधिकृत क्षेत्र वालों का, उसको सरकार ने नीतिगत निर्णय को पूरा कर लिया है और उस प्रक्रिया को अडॉप्ट कर लिया है और जल्दी ही ये लाभ सभी इंडस्ट्रीज़ जो अनधिकृत क्षेत्रों में अभी काम चला रही हैं उनको ये लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से हमने कुछ और मांगे भी सरकार के सामने रखी थी। उन मांगों को मानते हुए इसके बीच में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बर्डन्स को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया है और उनके यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी आईएएस ऑफिसर चंडीगढ़ में आई थी, जिसमें उन्होंने हरियाणा के विभिन्न एसोसिएशंस को बुलाया था। उसमें लघु उद्योग भारती को भी बुलाया गया था और हमने अपने सुझाव दिए थे और उसके बाद सरकार ने उन मांगों को माना है और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे सरकार ने अब ये निर्धारित किया है कि HSIDC के अंदर यदि कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करना HSIDC के लिए जो है एसेंशियल कर दिया गया है। इसी प्रकार GST से जुड़े मुद्दों के ऊपर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमारी केंद्रीय टीम को बुलाया था और उन्होंने उनसे विचार विमर्श किया था, जिसमें हमने उनको सुझाव दिए थे कि किन आइटम्स के ऊपर जो है GST को कम किया जा सकता है और करना चाहिए। और उन सुझावों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जैसे जूता उद्योग से जुड़े हुए उत्पाद हो गए, जो हरियाणा में काफ़ी है। ये इंडस्ट्री करनाल में भी है, अम्बाला में भी है, फरीदाबाद में भी है, रोहतक में भी है। तो उस में जो 1000 रुपये तक के जो जूते हैं उनके ऊपर GST को कम किया गया है। इसी प्रकार और अन्य उत्पादों के ऊपर GST को रिड्यूस किया गया है और अब GST की दरें जो है 4 की जगह 2 कर दी गई हैं। तो उद्योग से जुड़े हुए विभिन्न समस्याओं का उठाना लगातार, बिजली से जुड़ी हुई समस्या इस समय हरियाणा के अंदर एक काफ़ी चल रही है। जो फिक्स्ड चार्जेस को HERC ने, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 76% इंक्रीज़ किया है और उसके निमित्त भी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उनसे पर्सनल मीटिंग भी करी, उन्होंने हियरिंग भी करी, लेकिन सरकार के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के तहत सरकार उसको चेंज नहीं कर सकती, चेंज उसको HERC करेगी। तो HERC के सामने हमने उनको चेंज करने के लिए एक रिवीजन पिटीशन लगाई है, जिसमें हमने बाकी एसोसिएशंस को भी शामिल किया है और लघु उद्योग भारती अपनी प्रमुख भूमिका के साथ उसको HERC के सामने टेकअप किया हुआ है। एक पेशी हो चुकी है और दूसरी सुनवाई अभी सितंबर के अंदर ही 23 सितंबर को होने जा रही है HERC के सामने। और हमें आशा है कि इंडस्ट्री को जो 76% का इंक्रीज़ हुआ है उसको निश्चित रूप से कम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग भी हम उसमें लेने की आशा रखते हैं।